हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जेएस10। अगर आपने इसको सब्सक्राइब किया तो ठीक है, अगर नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। हेलो दोस्तों, आज मैं पिता की हार्ट टचिंग स्टोरी आप लोगों से शेयर करूंगा। ये दिल को छू लेने वाली स्टोरी है। एक पिता के जज्बातों की कहानी है। इस कहानी से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये कहानी का मतलब एक पिता की भावनाओं को आप लोगों के साथ बहुत ही सुंदर स्टोरी में परोकर आप लोगों से शेयर करूंगा। आपने माँ के बारे में तो बहुत कुछ सुना होगा और बहुत पढ़ा भी होगा। माँ के लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखी गई हैं, पर पिता के बारे में बहुत ही कम लिखा गया है। तो दोस्तों, हार्ट टचिंग स्टोरी उन फादर को समर्पित है जो अपने परिवार के लिए जी जान से काम करते हैं, खुद की इच्छाओं को मारकर अपने बच्चों के सपने को पूरा करते हैं। तो कहानी को अब मैं शुरू करता हूँ। जब मैं घर से गुस्से में बड़बड़ाते हुए निकल आया था और बस स्टैंड की तरफ आगे बढ़ने लगा, मैं मन ही मन बड़बड़ा रहा था। पता नहीं कितने पैसे छुपा के रखे हैं, लेकिन मेरे लिए एक बाइक नहीं ले सकते। अब मैं जहाँ से चला जाऊँगा और तब तक वापस नहीं आऊँगा जब तक मैं खुद के पैसे से बाइक नहीं खरीद लेता। इतना सोच ही रहा था, तभी मेरे पैर में कुछ चुभने का एहसास हुआ। नीचे देखा तो समझ आया कि जल्दबाजी में पापा के जूते पहन आया हूँ। उन जूतों में कील उभरी हुई थी जो मेरे पैर को बार बार घाव किए जा रही थी, लेकिन उस समय गुस्सा दिखता तो मैं बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ गया। एकाएक मुझे याद आया, मैं पापा का पर्स भी साथ ले आया हूँ। मेरे खुरापाती दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों ना आज पापा का पर्स चेक किया जाए, जिसे आज तक उन्होंने किसी को हाथ नहीं लगाने दिया था। पता नहीं कौन सा खजाना छुपा रखा है पर्स में जो किसी को हाथ नहीं लगाने थे। जब मैंने पर्स का खोला, देखा उसमें पैसे तो नहीं मिले, लेकिन पैसों की जगह पर एक डायरी रखी हुई थी। तब मैंने सोचा, ओ जहाँ रखा हुआ छुपाकर खजाना। तो जब मैंने उस डायरी का पहला पेज खोल कर देखा तो वहाँ पर जो लिखा था वह थोड़ा सीरियस कर देने वाला था। डायरी में जो लिखा था उसे पढ़ने के बाद मेरे चेहरे पर जो एक्सप्रेशन थे वो सब गायब हो चुके थे, क्योंकि डायरी में ऐसा कुछ नहीं था जैसा मैं सोच रहा था। वहाँ पर उन पैसों का हिसाब लिखा हुआ तो जो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोगों से उधार लिए गए थे। उस लिस्ट में कंप्यूटर के नाम पर भी पैसे लिए गए थे। कुछ यूँ लिखा था, 50,000 बेटे के कंप्यूटर के लिए। एक वही कंप्यूटर था जिसे मैं आज तक यूज कर रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कंप्यूटर खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए, लेकिन आज पता चल रहा था। मुझे आज भी याद है, जब मैंने पहली बार कैमरे के लिए जिद की थी तो मेरे पापा ने मुझे 2 हफ्ते बाद मेरे बर्थडे पर ला कर दिया था, जिसे देखकर मैं बहुत खुश हुआ था। और मुझे खुश देखकर मुझसे कहीं ज़्यादा अगर कोई खुश था तो मेरे पापा। अब मेरे चेहरे से गुस्सा एकदम गायब हो चुका था। जब मैंने आगे का पल्ला पलटा तो वहाँ पर कुछ विशेष लिखी हुई थी। पहली जो विश थी उसमें लिखा हुआ था, अच्छे जूते पहनना। ये बात मेरी कुछ समझ नहीं आई। तभी मेरा पैर अचानक सड़क पर भरे हुए पानी पर जा पड़ा और तभी मेरे पाँव में कुछ गीलापन होने का एहसास हुआ। जब मैंने जूता उतार कर देखा तो पता चला कि ये उसका जो नीचे से टूटा हुआ है। ये देखकर मुझे डायरी में लिखी बात याद आ गई। तभी मुझे माँ पापा की कई बातें याद आ रही थी कि कैसे माँ जब कहा करती थी पापा से, अब तो जूते पुराने हो गए, नए ले लीजिए। तो पापा अक्सर ये कहकर टाल दिया करते थे, जूते अभी और चलेंगे, अभी कुछ दिन पहले तो लिए थे। मुझे आज समझ आ रहा था कि कितने दिन और चलेंगे। साथ ही ये भी समझ आ रहा था कि पापा पर्स की क्यों छुपा रखते थे। तभी उस डायरी को पढ़ते हुए बस स्टैंड पर बेंच पर बैठ गया। अभी डायरी का आखिरी पन्ना बाकी था। तब उस डायरी का पढ़ते हुए बस स्टैंड पर बड़ी बेंच पर आकर बैठ गया। अब उस डायरी का आखिरी पन्ना बचा हुआ था। उस पन्ने को जब मैंने पलट कर देखा तो वहाँ कल की डेट लिखी हुई थी। तारीख के नीचे लिखा हुआ था 50,000 रुपये बाइक के लिए। बस इतना पढ़ा, दिमाग सुन्न रह गया। अब मेरे मन में कोई शिकवा गिला नहीं बचा था। अब मेरी आंखों में आंसू चले जा रहे थे। मुझे आज तक नहीं पता
मैं क्यों रो रहा था। अब मैं जल्दी से घर की तरफ भागा, लेकिन जूतों की वह कील पाँव में अब तक घाव बनने में कामयाब हो चुकी थी। मैंने जूतों को रास्ते में ही निकाल कर फेंक दिया और भागते लड़खड़ाते हुए घर जा पहुंचा, लेकिन पापा घर नहीं थे। मैं समझ गया वे कहाँ गए हैं। सीधा मैं बाइक वाली एजेंसी में चला गया भागते लड़खड़ाते जा पहुंचा, लेकिन पापा घर नहीं थे। जैसे तैसे मैं बाइक एजेंसी पहुंचा, पापा वहीं थे। मैंने पापा को दौड़कर गले लगा लिया और मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पापा को समझ नहीं पा रहे थे आखिर वो हो क्या रहा है, मैं क्यों रो रहा हूँ। मैंने पापा से कहा, पापा मुझे मोटरसाइकिल नहीं चाहिए, आप अपने लिए जूते ले लीजिए। आज मैं से जो भी करूँगा अपनी मेहनत से अपने बलबूते पर ही करूँगा। दोस्तों, ये कहानी तो इतनी ही है, पर इस कहानी को लिखते हुए पढ़ते हुए आज मेरी आंखें भी नम हो गई। मैं आज आपसे कहना चाहूँगा कि ठीक ऐसे ही होते हमारे पिता। हम अक्सर देखते हैं कि हम अपनी माँ से हर बात शेयर करते हैं और माँ भी इसके बदले में हमें बहुत प्यार देती है, लेकिन एक शख्स ऐसा भी होता है जो हमें छुपकर प्यार करता है। वह हमारे होते हैं पिता, जो अपने बच्चों से बिना बताए जताए प्यार करता है, खुद की इच्छाओं को मारकर बच्चों के लिए सपने देखता है और उनकी खुशी में ही खुश रहता है। मुझे नहीं पता कि आप अपने पेरेंट्स की इज्जत करते हो या नहीं, लेकिन अगर आपके पास पेरेंट्स हैं तो आप बहुत खुश नसीब हो, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से लोगों के पेरेंट्स का प्यार भी नसीब नहीं होता। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि माँ बाप की भावनाओं का सम्मान करें और अपने माँ बाप का प्यार करें। बस इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकता। अगर दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कमेंट ज़रूर कर दीजिए और इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आने वाली और अच्छी कहानी आपको मिल सके। थैंक यू।